राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो। वर्ष भर में 24 एकादशी पड़ती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो साल भर में जो 24 एकादशी पड़ती हैं, उनमें कुछ एकादशी ऐसी हैं जिनका कि अत्यधिक महत्व बताया गया है शास्त्रों में। उनमें से एक है ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी व्रत। यह व्रत किया जाएगा 18 जून दिन मंगलवार को। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि दोनों ही पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। दोनों ही पक्षों की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी, दोनों ही एकादशियां बहुत ही पुण्य फल देने वाली होती हैं। लेकिन यह जो निर्जला एकादशी है, अर्थात बिना जल के ग्रहण किए नियम पूर्वक और कठिन व्रत को धारण करना, यह निर्जल व्रत अत्यधिक कठिन माना गया है। यह और भी अधिक पुण्य फल को देने वाला है। एक समय की बात है जब द्वापर युग में सारे ऋषि मुनि एकादशी व्रत को धारण करने की तैयारी कर रहे थे, जिसको करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, विष्णु धाम की प्राप्ति होती है, अनन्य पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए जप तप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी ऋषिगण लोग जो तैयारी कर रहे थे, इस चीज को देख करके भीमसेन अत्यधिक दुखी हो जाते हैं और वह सोचने लगते हैं कि काश मैं भी कोई एक व्रत कर पाता। बड़े ही दुखी मन से वे महर्षि वेद व्यास जी से कहते हैं कि हे परमपिता, मुझसे किसी भी प्रकार का कोई भी व्रत नहीं किया जाता है, क्योंकि मेरे उदर में भूख रूपी जो अग्नि है वह कभी शांति ही नहीं होती है। वह शांत तब होती है जब मैं अत्यधिक मात्रा में अन्न को खाता हूँ। ऐसी स्थिति में मैं एक समय बिना भोजन के ही नहीं रह पाता, तो मैं उपवास कैसे रखूं? कृपा करके कोई ऐसा मुझे व्रत बताइए जिस व्रत को करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, पुण्य फल की प्राप्ति हो। भीमसेन कहते हैं कि हे पितामह, साल के सारे एकादशी व्रत राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी लोग करते हैं, किंतु मैं एक भी व्रत नहीं कर पाता हूँ। भीम की बात को सुन करके महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, सुनो, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृक राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक तुम निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, इसका कोई दोष नहीं होता है। इसको छोड़ करके और किसी प्रकार का जल मुख में नहीं डालना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य को जल का त्याग करना चाहिए, तो यह व्रत पूर्ण हो जाता है। भगवान केशव ने स्वयं मुझसे कहा है कि वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, और वह मेरी शरण में आ जाता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे भीम, तुम इस निखंड निर्जला एकादशी व्रत को करो। फिर महर्षि वेद व्यास जी भीमसेन को इसका पुण्य फल बताते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं कि जो कोई भी निर्जला एकादशी व्रत को करता है, उसके अंत समय में उसे लेने के लिए यमदूत नहीं आते हैं, बल्कि स्वयं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के दूत आते हैं और उस वैष्णव पुरुष को
भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। इससे पापों की शांति होती है। सभी एकादशी पर तो अन्न का संयम किया जाता है, किंतु निर्जला एकादशी पर जल के नियम का भी पालन किया जाता है। अन्न और जल दोनों ही के नियम का पालन किया जाता है, तब मनुष्य को व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन क्या क्या चीज़ें दान करनी चाहिए। मनुष्य को निर्जला एकादशी के दिन दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है। एकादश्याम दिनो यो अन्यम भुक्ते पाप भुनक्ति सह इहलोके च चांडालो मृतः प्राप्नोति दुर्गतम। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न को खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो कोई भी निर्जला एकादशी व्रत करता है वह ब्रह्म हत्या, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन जो कोई भी विशेष दान और कर्तव्य को करते हुए नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन व्रती को चाहिए कि वह नारायण कवच का पाठ करे, नियम के अनुसार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करे, धार्मिक पुस्तकों का दान करे। जेठ का महीना गर्मी का महीना होता है, इस कारण जल का दान अत्यधिक मात्रा में करना चाहिए। प्याव लगवाना चाहिए, मीठे जल का भंडारा करना चाहिए। चिड़ियों के लिए छत पर पानी भर के रख दें। इस दिन सुपात्र ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा शक्कर के साथ में दान करना चाहिए। साथ में पंखा भी दान करना चाहिए। अन्नम वस्त्रम तथा गावो जलम शय्यासनम शुभम कमंडलू स्थिता छत्रम दातव्यम निर्जला दिने। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। श्रेष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को जूता का भी दान करना चाहिए। इस प्रकार प्रभु हरि विष्णु का नाम लेते हुए सारे दिन को व्यतीत करके शाम के समय भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन करनी चाहिए। आइए जानते हैं एकादशी तिथि पर और कौन कौन से नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल मिश्रित जल का भोग लगाना चाहिए। चंदन युक्त जल में भगवान श्री हरि विष्णु का स्नान कराना चाहिए। एकादशी तिथि पर तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन दूसरों के घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। बाल, नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी दल एक दिन पहले 10वीं तिथि पर ही तोड़ लेनी चाहिए। आइए जानते हैं एकादशी तिथि का प्रारंभ कब होगा। 17 जून 2024 सुबह 4:43 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगा। एकादशी तिथि समाप्त होगा 18 जून 2024 को सुबह 6:24 पर। उदया तिथि अनुसार निर्जला एकादशी व्रत धारण किया जाएगा 18 जून 2024 दिन मंगलवार को। निर्जला एकादशी पारना मुहूर्त 19 जून 2024 दिन बुधवार को प्रातः 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, हे भीम, दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर
ब्राह्मण को पहले भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। दूसरे दिन भी हो सके तो जल से भरा हुआ घट का दान करें, यथाशक्ति दक्षिणा दें। इस तरह से दान पुण्य करते हुए, पूजा पाठ करते हुए इस निर्जल एकादशी के व्रत को धारण करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य महापापों का नाश हो जाता है और पुण्य फल का उदय होता है। अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। महर्षि वेद व्यास जी की जय हो। एकादशी माता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। तुलसी माता की जय हो।